नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टेक्निकल कैंडिडेट कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, अर्थात आईटीआई के अंदर जो एनरोल बच्चे हैं उनके लिए फिटर ट्रेड थ्योरी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिटर ट्रेड थ्योरी का जो टेक्निकल बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है, जो कि कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम होती है उसके अंदर 70-30 का रेशियो रहता है। जैसा कि 70% आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, जबकि 30% आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, रेगुलर जो आईटीआई कैंडिडेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम लोग फिटर ट्रेड फिटर थ्योरी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं दोस्तों कि फिटर जो थ्योरी है उसके प्रथम टॉपिक की। फिटर थ्योरी का जो प्रथम परिचय के बारे में बात करेंगे कि फिटर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज का जो युग है मशीनरी युग है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक कार्य जो हैं औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। तो मशीनरी जो होती है जिसका निर्माण करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, अर्थात असेंबल करने के लिए कुशल प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, प्रत्येक जो मशीनरी होती है, आपकी प्रत्येक जो मशीन होती है उसको बनाने के लिए जो ट्रेनीज होता है वो आपका फिटर कहलाता है। अर्थात इसकी मेंटेनेंस करने के लिए, असेंबल करने के लिए जो वर्क करता है व्यक्ति, जो कारीगर, जो ट्रेनीज जो होता है, जो वर्क करता है, कार्य करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फिटर कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे कि फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों देखना दोस्तों कि फिटर जो होती है उसका प्रथम जो एफ होता है, जैसे फिटनेस। फिटनेस का मतलब है दोस्तों कि शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए हो। एफ का मतलब होता है दोस्तों फिटनेस, मतलब कि ट्रेनीज जो है वह शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो। नेक्स्ट होता है अपना आई। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट। दोस्तों, इंटेलिजेंट का तात्पर्य होता है कि वह मानसिक रूप से बुद्धिमान हो। नेक्स्ट होता है अपना दोस्तों टी। टी का तात्पर्य होता है दोस्तों टैलेंटेड। कि प्रशिक्षणार्थी जो है वह योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड टी, जिसका तात्पर्य होता है टारगेट। कि प्रशिक्षणार्थी जो है वह लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इच्छुक होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इच्छुक होना चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों ई, जिसका तात्पर्य होता है इफिशिएंट।
कि प्रशिक्षणार्थी कार्य करने के इच्छुक हो अर्थात कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है आर, रेगुलरिटी, कार्य करने में नियमितता होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का फिटर ट्रेड होता है, उसका फुल फॉर्म आप लोगों को पहले कंप्लीटली रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रथम जो एस होता है, एफ जो होता है, जिसका तात्पर्य होता है फिटनेस, अर्थात प्रशिक्षणार्थी जो है वह शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई का तात्पर्य होता है इंटेलिजेंट, अर्थात वह मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। अगला आपका होता है टी का मतलब होता है दोस्तों टैलेंटेड, कि कार्य करने योग्य होना चाहिए, कि वह फिटर से रिलेटेड वर्क जो है वह करने के लिए योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं टारगेट की, टी की, कि प्रशिक्षणार्थी को लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु इंटरेस्टेड होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका ई, यानी कि इफिशिएंट, अर्थात ट्रेनीज जो है वह कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, साथ के साथ कुशल होना चाहिए। उत्सुकता उसके अंदर कार्य के प्रति होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वह कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट होती है आपकी रेगुलरिटी, यानी कि प्रशिक्षणार्थी की कार्य के प्रति नियमितता होनी चाहिए। दोस्तों, ये आपका होता है फिटर ट्रेड का फुल फॉर्म। आप लोगों को इसके बारे में परिपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि फिटर ट्रेड का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग इसको डिनोट करेंगे, अर्थात आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखो अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों कि फिटर कहा किसे जाता है। हम लोग बात करते हैं कि फिटर किसे कहा जाता है। दोस्तों, फिटर का तात्पर्य, जैसे अपन लोगों ने परिचय के बारे में पढ़ा था कि फिटर जो है वो किसी भी मशीन की मेंटेनेंस करना, असेंबल करना, अर्थात उसका रखरखाव करने के लिए जो कारीगर होता है, ट्रेनीज जो होता है, उसे फिटर कहा जाता है। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो परिभाषा की बात करें तो देखिए दोस्तों, फिटर की परिभाषा के बारे में अपन लोग अध्ययन करें तो ध्यान से देखना दोस्तों कि वह कुशल प्रशिक्षणार्थी, वह कुशल कारीगर जो किसी बंद मशीन को, बंद जो मशीन होती है, बंद मशीन को चालू करने का कार्य करता है, चालू करने का कार्य करता है, अर्थात अलग अलग, अर्थात अलग अलग पार्ट्सों की सहायता से एक नई मशीन का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, फिटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फिटर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों
कि फिटर की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कि वह कुशल कारीगर जो किसी बंद पड़ी मशीन जो होती है उसको चालू करने का कार्य करता है, अर्थात अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनकी सहायता से एक नई मशीन का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है, फिटर कहा जाता है। दोस्तों फिटर एक ऐसा कारीगर होता है कि जो पुरानी मशीनें होती हैं उनको अपनी सहायता से, कार्य की सहायता से चालू करता है, उसके अंदर मेंटेनेंस का काम करता है एवं उसके असेंबली करने का कार्य करता है। अलग अलग जो पार्ट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं उसकी सहायता से किसी नई मशीन का जो निर्माण करता है उसे कहा जाता है फिटर। उसे क्या कहा जाता है, फिटर। दोस्तों नोट कर लेना कि फिटर की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिटर के पश्चात अपन लोग बात करते हैं कि फिटर कितनी प्रकार का होता है, कि किन किन कार्यों के अंतर्गत फिटर का काम किया जाता है, काम में लिया जाता है। दोस्तों हम लोग फिटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए वैसे जो फिटर होती है वो काफी प्रकार की होती है, मोस्टली अपन लोग 6 प्रकार की जो फिटर है उसका अध्ययन करेंगे। देखना दोस्तों, टाइप्स ऑफ फिटर यानी कि फिटर के प्रकार, फिटर के प्रकार। देखना दोस्तों, सबसे पहले होता है अपना बेंच फिटर। दोस्तों बेंच फिटर, दोस्तों फिटर ट्रेड का सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला टाइप्स जो होता है आपका बेंच फिटर होता है। आईटीआई जो पास आउट कैंडिडेट हैं, टेक्निकल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को पता है कि बेंच फिटर क्या होती है। जो आईटीआई में एनरोल बच्चे हैं उनको पता है कि बेंच क्या होती है। एक वर्कशॉप के अंतर्गत एक मेज होती है जिसके ऊपर एक वाइस क्या होती है, सेट की हुई रहती है नट बोल्ट की सहायता से। उसके ऊपर आपका एक एमएस फ्लेट का हो चाहे कोई भी मटेरियल, जो मेटल का जो टुकड़ा होता है जिसको बांध करके अलग अलग रूप, फाइल व हेक्सा आदि की सहायता से दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेंच फिटर के बारे में अपन लोग अध्ययन करें तो सर्वाधिक जो वर्क किया जाता है वो आपका फिटर के अंदर 75% कार्य आपका बेंच के ऊपर कंप्लीट किया जाता है। बाकी 25% आपका मशीनों की सहायता से ऑपरेशन किए जाते हैं। दोस्तों बेंच फिटर जो फिटर का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट एक टाइप्स होता है, प्रकार होता है, जो कि 75% वर्क होता है दोस्तों, वो आपका हेक्सा अर्थात फाइल आदि जो है उनकी सहायता से, जैसे चीजल आदि जो हैंड टूल होते हैं उनकी सहायता से पूर्ण किए जाते हैं। जबकि 25% आपके ऑपरेशन जो है जॉब के ऊपर किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग करना, रिमिंग करना, टेपिंग करना आदि, जैसे लेथ मशीन पर वर्क करना। यह जो कार्य होते हैं दोस्तों ये आपके बेंच फिटर के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है, सेकंड होती है पाइप फिटर। पाइप फिटर बात करते हैं दोस्तों कि पाइप फिटर क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन से कार्य जो है फिटर जो ट्रेनी होता है उसके द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों पाइप फिटर को हम प्लम्बर भी बोला जाता है। जैसे जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हैं या कंस्ट्रक्शन जो कार्य करते हैं बिल्डिंग लाइन के अंतर्गत, वहां पर पानी की सप्लाई या गैस पाइपलाइन की सप्लाई आदि कार्यों के लिए पाइप फिटर का होना अति आवश्यक होता है। दोस्तों पाइप फिटर के अंतर्गत पाइपों की सहायता से जो विभिन्न प्रकार के जो पाइप होते हैं
उनको जोड़ने का वर्क किया जाता है, जैसे एल्बो, रेड्यूसर इत्यादि प्रकार के जो पाइप एक्सेसरीज जो होते हैं उनकी सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डाई फिटर की। डाई फिटर, देखिए डाई फिटर जो होता है यह आपका कोई भी जो पाइप होता है या कोई रोड होती है, मेटेलिक जो रोड होती है, उसको मोड़ने के लिए अर्थात जहां जोब को मोड़ना होता है उस कंडीशन का जो वर्क करते हैं उसको डाई फिटर वर्क कहा जाता है। जब आप लोग किसी भी पाइप को 45 डिग्री पर मोड़ते हो, 90 डिग्री पर मोड़ते हो, 75 डिग्री पर उसको मोड़ते हो, उस कार्यों के लिए डाई प्रयोग में ली जाती है। उस कार्यों के लिए डाई प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों कोई भी आपकी एक रोड होती है, छड़ जो होती है, उसको किसी भी एंगल में घुमाने के लिए आप लोगों को डाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वर्क जो ट्रेनीज जो करता है इसको आप लोग कहोगे डाई फिटर। उसे क्या कहोगे? डाई फिटर। नेक्स्ट आती है दोस्तों डाई फिटर के पश्चात हम लोग अध्ययन करते हैं असेंबली फिटर का। असेंबली फिटर, असेंबली फिटर की बात करें दोस्तों तो देखिए इस फिटर के अंतर्गत कौन कौन से जो कार्य होते हैं वह किए जाते हैं। असेंबली फिटर किसे कहा जाता है? दोस्तों असेंबल का मतलब होता है किसी भी मशीन को खोलने के पश्चात परिपूर्ण रूप से सही रूप से उसको वापस फिट करने का काम किया जाता है एवं मशीन का रखरखाव करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात विभिन्न पार्ट्सों को खोलने के पश्चात वापस सेट करने के वर्क को आप लोग असेंबली फिटर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? असेंबली फिटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला आपका आता है मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर, मेंटेनेंस फिटर दोस्तों तो देखिए मेंटेनेंस क्या होता है? कोई भी जो मशीन होती है उसकी अपन लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो ग्रीस वगैरह होता है, ऑयल वगैरह जो होता है, उसको चेक किया जाता है कि मशीन जो है उसके अंदर जो ऑयल है, ग्रीस है, वो सही व परिपूर्ण रूप से है या नहीं। अर्थात उसका टाइम टू टाइम चेक करना ये आपका मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। आप हर एक मशीन को सुविधाजनक रूप से लंबे समय तक चलाने के लिए आप लोग उसको समय समय पर उसका मेंटेनेंस करते हो। ये जो वर्क होता है ये आपका मेंटेनेंस फिटर के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट आपकी होती है फैब्रिकेशन फिटर। नेक्स्ट आपकी होती है फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर का तात्पर्य होता है दोस्तों कि इस फिटर के अंतर्गत धात्विक जो शीट होती है अर्थात उन्हें रिवेटिंग वर्क के द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे आपका सीट मेटल वर्क होता है, अर्थात जो धात्विक चद्दरें होती हैं उन्हें बक्से का रूप देना, अलमारी का रूप देना, अन्य विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाने का कार्य जो करता है उसे आप लोग उसे आप लोग फैब्रिकेशन फिटर कहते हो। जैसे अपने घरों के अंदर जो अलमारी है, बक्सा है, अपने जो दरवाजा होता है, धात्विक दरवाजा होता है, उन्हें बनाने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए
जो वर्क किया जाता है उसे फैब्रिकेशन फिटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब अपन लोग अध्ययन करेंगे कि फिटर ट्रेड के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि फिटर क्या होता है, कि फिटर एक प्रकार का वह कुशल कारीगर होता है जो किसी बंद पड़ी मशीन को चालू करने का काम करता है एवं अलग अलग पार्ट्सों की सहायता से नई मशीन का निर्माण करता है, उसे अपन लोग फिटर कहते हैं। दोस्तों हमने फिटर के टाइप्स के बारे में अध्ययन किया कि फिटर के प्रकार के बारे में बात करी तो बेंच फिटर जो होता है दोस्तों आपका सर्वाधिक कार्य किया जाता है, जो इसके ऊपर 75% हाथ के द्वारा, जैसे अपन लोगों ने अध्ययन किया है 25% जो ऑपरेशन होते हैं ये आपके मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने अध्ययन किया पाइप फिटर का, कि आपकी जो पाइप फिटर होती है दोस्तों, जिसको प्लम्बर भी बोला जाता है, जो कि आप लोग किसी पानी का वर्क करते हैं या किसी गैस पाइपलाइन का वर्क करते हैं, वो आपका पाइपलाइन के अंतर्गत आता है। डाई फिटर का तात्पर्य होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को डाई की सहायता से मोड़ने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका असेंबली फिटर, तो जो आपकी मशीन होती है उसे मरम्मत रख रखाव करने के लिए एवं खोलकर वापस असेंबल करना, फिट करने का जो कार्य किया जाता है दोस्तों, उसे आप लोग असेंबली फिटर कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेंटेनेंस फिटर, जो होता है आपका मशीनों को समय टू समय उसका मेंटेनेंस करवाना, उसके अंदर ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह जो भी उसके खराब पार्ट्स उसको चेंज करवाना, ये जो वर्क होता है ये आप लोग मेंटेनेंस फिटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फैब्रिकेशन फिटर, जो धात्विक जो चद्दर होती हैं जिनकी सहायता से, रिवेटों की सहायता से आप लोग किसी अलमारी का, बक्से का आदि जो घरों में वेल्डिंग की सहायता से जो जंगला होता है, दरवाजा जो होता है, उनका निर्माण करने के लिए जो वर्क करवाया जाता है, जो किया जाता है, वो आपका फैब्रिकेशन फिटर के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग कि फिटर के अंतर्गत कौन कौन से कार्य जो हैं वो किए जाते हैं, देखना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि फिटर के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि फिटर जो ट्रेनीज होता है वह कार्य करता है मापन का, कि किसी भी धात्विक टुकड़े को मेजरिंग करने का काम करता है। मापन का कार्य सर्वप्रथम किया जाता है, यानी कि जब आप लोग कोई भी वर्क अर्थात आप लोग कोई पार्ट्स प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो, बनाने के लिए आप लोगों को मापने का कार्य किया जाता है। मापने का वर्क जो आपको करना पड़ता है, मापने का जो कार्य आप लोगों को पता है दोस्तों, मेजरिंग जो मेथड होता है वो स्टील रूल है, वर्नियर कैलिपर है, सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा भी मापा जाता है। जो ऑर्डिनरी मापक यंत्र होते हैं आपके, स्टील रूल आपका होता है, अर्थात जो कैलिपर आपके होते हैं, इनकी सहायता से भी आप लोग मापन का कार्य संपन्न कर सकते हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका सेकंड है दोस्तों आपका हेक्सा विंग। दोस्तों कोई भी जो धात्विक छड़ होती है, पाइप होता है, एमएस जो प्लेट होती है, उसको काटने के लिए आपको हेक्साइंग प्रक्रिया की जाती है। हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के साथ यह प्रोसेसिंग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका फाइलिंग। दोस्तों बेंच वाइस के अंतर्गत जॉब को बांधने के पश्चात आप लोग उसके ऊपर धातु को बारीक कण एवं चूर्ण के रूप में काटने का जो प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं, उसको आप लोग हेक्साइंग कहते हैं। यह जो वर्क होता है वो आपका फिटर के अंतर्गत किया जाता है। अगला होता है दोस्तों आपका
ड्रिलिंग। नेक्स्ट होता है ड्रिलिंग। देखिए फाइलिंग के पश्चात किसी जॉब के अंतर्गत दोस्तों अगर सुराख का वर्क किया जाता है एवं छेद करने का जो कार्य होता है वह ड्रिलिंग मशीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला होता है टेपिंग। टेपिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों ड्रिल किए गए जो होल होता है उसके अंतर्गत या किसी भी जॉब के अंदर की तरफ चूड़ी निकालने के लिए आप लोग टेपिंग वर्क करते हो। टेप की सहायता से अंदर की चूड़ियां जो है वो निकाली जाती हैं। नेक्स्ट आपका है बेंडिंग। बेंडिंग होता है दोस्तों किसी भी पाइप को मोड़ने का जो कार्य होता है वो आपका बेंडिंग प्रोसेसिंग कहलाता है। अर्थात नेक्स्ट बहुत से जो प्रोसेसिंग होते हैं आपके, जैसे रिमिंग है, रिमिंग प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट आपका थ्रेडिंग प्रोसेसिंग होता है। थ्रेडिंग जो वर्क होता है इसके साथ नेक्स्ट आपका फोर्जिंग वर्क होता है। काफी जो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं वो फिटर ट्रेड के अंतर्गत दोस्तों किए जाते हैं। जैसे रिमिंग प्रोसेसिंग आपका होता है कि ड्रिल किए गए होल के अंदर साफ करने के लिए आप लोग रिमर का प्रयोग करोगे। एवं थ्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी जॉब के अंदर या बाहर की चूड़ियां निकालने का काम किया जाता है। फोर्जिंग वर्क होता है आपका जो धात्विक टुकड़ा होता है उसको हीट ट्रीटमेंट की सहायता से गर्म करके अलग अलग रूप जो होता है वह प्रदान करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको फोर्जिंग वर्क कहते हैं। नेक्स्ट आपका होता है, अगला होता है, नेक्स्ट होता है आपका ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों कि कोई भी जो जॉब होता है उसको ग्राइंडर के माध्यम से धातु को कणों के रूप में हटाने का वर्क किया जाता है। अगला होता है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग मेथड जो होता है दोस्तों ये आपका दो धात्विक टुकड़ों को वेल्ड करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट लेथ मशीन पर वर्क किया जाता है दोस्तों। लेथ मशीन, देखिए लेथ मशीन के ऊपर आप लोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं। जैसे खरादने का कार्य करना है, टर्नर का कार्य करना है, चूड़ियां निकालने का वर्क किया जाता है। कि फिटर ट्रेड की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो मशीन होती है ये आपकी होती है लेथ मशीन होती है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ जैसे आपका मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो कार्य आपके फिटर ट्रेड के अंतर्गत दोस्तों किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग मापन का कार्य करते हैं कि सबसे पहले किसी जॉब को मापने का वर्क करते हैं। हेक्साइंग वर्क यानी कि उसे काटने का कार्य किया जाता है। फाइलिंग धातु को बारीक कण के रूप में हटाने का कार्य किया जाता है। ड्रिलिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों कि धातु के अंतर्गत होल करने का कार्य जो है वह संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका टेपिंग मेथड। टेपिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो आपका होल होता है या किसी पाइप के अंतर्गत अंदर की जो चूड़ियां होती हैं उन्हें निकालने का जो वर्क होता है ये आपका टेपिंग मेथड के अंतर्गत किया जाता है। बेंडिंग जो होता है दोस्तों इसके अंतर्गत आप लोग किसी भी पाइप को, कोई भी जो पाइप होता है
उसको बेंड करने का कार्य किया जाता है। अगला होता है दोस्तों आपका रिमर। रिमर का मतलब होता है कि ड्रिल किए गए होल को साफ करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए आप लोग रिमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों थ्रेडिंग, यानी कि जोब के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ चूड़ियां जो निकाली जाती हैं उस वर्क को आप लोग थ्रेडिंग वर्क कहा जाता है। अगला होता है आपका फोर्जिंग वर्क, जो कि किसी भी धात्विक टुकड़े को हीट ट्रीटमेंट की सहायता से गर्म करने के पश्चात उसका अलग अलग रूप, आकार जो होता है वो प्रदान करने का कार्य आपका फोर्जिंग मेथड के अंतर्गत किया जाता है। अगला होता है दोस्तों आपका ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जो होता है इसके अंतर्गत धातु को फाइल की सहायता से जो हैंडवर्क किया जाता है, ज्यादा मटेरियल होता है, उस कंडीशन में ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंतर्गत दोस्तों धात्विक टुकड़े को वेल्ड करने का काम किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का स्थायी फास्टनर भी कहलाता है, स्थायी बंधक भी कहलाता है। लैथ मशीन जो होती है जिसके ऊपर विभिन्न ऑपरेशन किए जाते हैं। मेंटेनेंस मतलब कि विभिन्न प्रकार के रख रखाव के जो वर्क हैं ये आपके फिटर ट्रेड के अंतर्गत किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ अपन लोग आज हमने अध्ययन किया कि फिटर क्या होता है, फिटर के परिचय के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट अपन लोगों ने अध्ययन किया कि फिटर की डेफिनेशन किसे कहा जाता है, परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट अपन लोगों ने टाइप्स के बारे में अध्ययन किया और फिटर के अंतर्गत आने वाले जो कार्य हैं उसके बारे में अध्ययन किया। दोस्तों जेएस टेक्निकल स्टडी के अंतर्गत इस प्रकार की जो वीडियो है, सिलेबस जो है आपका फिटर ट्रेड का कंटिन्यूटी के साथ जारी रहेगा। आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगला वीडियो जो होगा वो फिटर ट्रेड का, सेफ्टी का होगा। धन्यवाद दोस्तों।